अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यहां पर आपके सामने इंडोर यूनिट का एवेपोरेटर मौजूद है। इसके ऊपर हम कैसे जो है सोल्डरिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे हम ब्रेजिंग करेंगे, वो आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ये पाइप बहुत ही बारीक होता है, इसकी गेज बहुत ही लो होती है, बारीक होती है। अक्सर हम इसको ओवर हीट दे देते हैं तो यहाँ पर पाइप जल जाता है, मेल्ट हो जाता है, इसमें होल सुराख हो जाता है। तो आपने कैसे इसको बचाना है होल होने से, सुराख होने से, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ आपके सामने यहाँ पर लाइव। अभी मैं गैस वेल्डिंग करूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे इसको लीकेज को, यहाँ पर अगर लीकेज मिले तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं गैस वेल्डिंग को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने टॉर्च की जो इसकी थ्रो है कह लें, या फिर कह लें कि इसकी जो हीट है वो नॉर्मल रखी हुई है। जैसे ही पाइप रेड होना शुरू होता है फौरी मैं ऊपर जो है इसको कॉपर रॉड को ऊपर मेल्ट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब इसको एक जगह पर आप इसको कभी भी ना रखें, मतलब एक जगह पर आप अपनी हीट को कभी भी ना रखें। अगर आप रखेंगे तो वहाँ पर फौरी से सुराख हो जाएगा। इसको जैसे ही वो हीट हो तो फौरी अपना कॉपर रॉड लगाएं और टॉर्च को आप उसको जैसे कॉपर रॉड मेल्ट हो फौरी पीछे कर लें। तो आपके सामने इसी तरह मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह आप सारे यू को कवर कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे यू कवर कर लिए हैं, अभी एक यू आपके सामने कर रहा था ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आप इसको आप गैस वेल्डिंग कर सकते हैं। इसका पाइप बहुत ही हल्की गेज का होता है, सिर्फ आपको इसमें इसकी जो हीट है वो टॉर्च की वो स्लो रख कर ही आपको ये जो है करने होते हैं कवर। आपको इसी तरह ये करने होंगे लीकेज रिपेयर। अगर आप इसको लीकेज रिपेयर को आप प्रैक्टिकल एक दो बार स्पेयर अगर आपके पास एवेपोरेटर मौजूद है तो उसके ऊपर ज़रूर आप प्रैक्टिकल करें ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए और फिर ही आप जो है अपने कस्टमर के जो एवेपोरेटर है उनको ब्रेजिंग करें। क्योंकि अगर जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होगा तो वो एवेपोरेटर आपसे डेड भी हो सकता है। आप यू को ख़राब कर देंगे तो आपको काफ़ी परेशानी और मसला बनेगा। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास पुराने एसी मौजूद है जो स्क्रैप है उनका एवेपोरेटर निकालें और उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल लाजमी से करें। आप एक दो बार, चार बार, 8-10 बार अगर अच्छे से कर लेते हैं तो चांसेस है कि आप फिर अपने कस्टमर के एसी को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।